नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूज सीरीज। बात करते हैं आज यहाँ पे एएफसी एशियन कप एंड इंडिया की प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि लेस देन 1 मंथ बचा है टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में। और इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है उनकी क्या प्रिपरेशन है, इंडिया की क्या तैयारी है, क्या इंडिया सच में इस टूर्नामेंट को यहाँ पे सीरियसली ले रहा है, और अगर ले रहा है तो क्या हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमारी टीम से, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे इंडिया इस टूर्नामेंट में 5th टाइम पार्टिसिपेट कर रही है, और ये पहली बार है कि हम एएफसी एशियन कप में कंसेक्यूटिव टाइम पे क्वालिफाई हुए हैं। तो दिस शोज की क्या इंपॉर्टेंस ये टूर्नामेंट हमारे लिए रखता है। दूसरी चीज, यहाँ पे काफी सारे लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा जो फोकस है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ऊपर ही होना चाहिए रादर देन एएफसी एशियन कप। नो डाउट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट करंटली जिस पोजीशन पे इंडियन फुटबॉल है उस हिसाब से भाई एएफसी एशियन कप ही हमारे लिए वर्ल्ड कप है। दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इस बार एशियन कप में काफी ज्यादा टफ ग्रुप मिला है, तो हमें उसको स्किप करके यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 2 को ही देखना चाहिए। तो भाई ये एएफसी एशियन कप है, आपका कोई साफ या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल का टूर्नामेंट नहीं है कि जहां पे आपको फुद्दू टीमों के सामने खेलने को मिलेगा। यहाँ तो भाई एशिया की बेस्ट टीमें ही आपको आपके सामने भिड़ेगी, और आप सपने देख रहे हो वर्ल्ड कप खेलने के कि जहां पे तो और भी ज्यादा भाई टफ टीमें आपको खेलनी पड़ेगी। और ये चाहे आप 2023 में एशियन कप खेलो, 2027 में खेलो, 2031 में खेलो, हर वक्त आपको भाई टफ ग्रुप ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टीम खेल रही है। और जब तक आपका लेवल अप नहीं हो जाता तब तक आपको हर टीम यहाँ पे टफ ही लगने वाली है। तो ये कभी भी हमारी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे टफ ग्रुप मिला है इसलिए हम इस टूर्नामेंट को स्किप कर दे। तीसरा एंगल यहाँ पे है प्लेयरों के एंगल से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखें ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे 2 ही टूर्नामेंट मैटर करते हैं। एक तो आपका वर्ल्ड कप प्लस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, एक दूसरा आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट, यानी कि आपका एशियन कप हो गया, यूरो हो गया, कॉनमेबॉल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट है उस हिसाब से वो होता है। और हर कोई यहाँ पे जो प्लेयर होता है फुटबॉल प्लेयर, वो यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल में एक ही ड्रीम के साथ खेलते हैं कि मेरे को अपने कंट्री को यहाँ पे एशियन कप में अच्छा करते हुए देखना है, वर्ल्ड कप में अच्छा करते हुए देखना है, या फिर उसमें खेलना है और मेरी कंट्री को प्राउड कराना है, ना कि कोई इंटरकॉन्टिनेंटल साफ खेलते खेलते ट्रॉफी जीतते, उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। सिंपल सी बात वो है। तो ये 3 फैक्टर डिसाइड क्या बोलते कि बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एफसी एशियन कप होना चाहिए। अब क्या इंडिया इसको सीरियसली ले रहा है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो कैंप से शुरुआत करते हैं। तो इंडिया को मिला है ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज का कैंप, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमारे जो कोच साहब है इगोर स्टेमिक साहब, उन्होंने क्या बोलते कि जून जुलाई में ही बता दिया था कि भाई मेरे को चाहिए 4 वीक का कैंप। अब यहाँ पे एआईएफएफ एंड एफएसडीएल ने जब आपने इस साल का फुटबॉल का कैलेंडर डिसाइड किया कि भाई इंडियन फुटबॉल में इतने क्लब लेवल के टूर्नामेंट होने वाले हैं, इतने आपके इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होने वाले हैं, तब उसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए थी कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एशियन कप हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला टूर्नामेंट है, और उसमें हमें कैसे भी करके अपनी टीम को वेल प्रिपेयर करना है। तो उसमें भाई आपने क्या बोलते कि जिस तरह से दोनों ने मिलकर एआईएफएफ एंड एफएसडीएल ने यहाँ पे आईएसएल का शेड्यूल बनाया, उसमें भी आपने 12 दिन ही निकाले, जबकि आप निकाल सकते थे इजीली। मेरे हिसाब से आज जो 15 दिसंबर है, आज से आप यहाँ पे क्या बोलते कि आपका आईएसएल को रोक सकते थे, क्योंकि आपने देखिए सुपर कप डाल दिया बीच में, एशियन कप जब चल रहा है उसी टाइम पे आप सुपर कप तो करवा रहे हो, और उसमें आपने रूल चेंज कर दिया कि भाई 6 फॉरेनर खेल लो ताकि कोई किसी क्लब को डिसएडवांटेज ना मिले। तो सेम चीज आप ये आईएसएल के लिए कर सकते थे भाई। आप यहाँ पे आईएसएल को क्या बोलते कि कंटिन्यू करते, एएफसी एशियन कप चल रहा होता उसी टाइम पे आईएसएल भी चल रहा होता, और जिन भी क्लब्स के यहाँ पे मेन प्लेयर गए हैं उनको आप बोल देते कि आप भाई यहाँ पे 6 फॉरेनर के साथ खेल सकते हो, तो आपका आईएसएल भी चल जाता और आपका जो शेड्यूलिंग है उसमें भी कहीं अफेक्ट नहीं होने वाला था। और इस साल के लिए आप यहाँ पे सुपर कप भी क्या बोलते कि स्किप कर सकते थे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मिनिमम 4 वीक का जो कैंप है वो यहाँ पे टीम को प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफएसडीएल अपनी तरह से काम कर रहा था, एएफएफ अपनी तरीके से काम कर रहा था, और उसके बीच में यहाँ पे जो इस साल का पूरा कैलेंडर ईयर है उसका यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं कि मेस्ड अप कर दिया है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एशियन गेम्स मेरदेका कप, एक काफी ऐसे टूर्नामेंट है जो बिना प्रिपरेशन के चलते हमने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंडलीज के बारे में, तो इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है 24 जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं एशियन कप में, उसमें से कि वो यहाँ पे कोई भी फ्रेंडली नहीं खेल रहा। बाकी कंट्रीज एक फ्रेंडली खेल रहा है, कोई 2 खेल रहा है, कोई 3 खेल रहा है, कोई तो 4 फ्रेंडलीज खेल रहा है भाई। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक तो क्वेश्चन राइज होता है कि भाई आपने फ्रेंडलीज का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। तो ये एक हमारी जो प्रिपरेशन है वो दर्शाती है कि हम कितना ज्यादा सीरियस है इस टूर्नामेंट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्टेमिक साहब की। तो इगोर स्टेमिक साहब ने जो अपनी डिमांडें रखी थी वो आई थिंक सही डिमांड थी कि भाई इतना प्रिपरेशन चाहिए तभी मैं
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन आई थिंक जो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई यहाँ पे हम इसको प्रिपरेशन फ्रेंडलिस के तौर पे देख रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, आई थिंक दैट रियली रियली यू कैन से कि स्टूपिड स्टेटमेंट फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक नो डाउट आपको यहाँ पे कैंप नहीं मिला, सही बात है, 12 दिन का कैंप मिला, लेकिन आपको एज ए यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको अपने प्लेयरों को मोटिवेट करने के लिए और फैंस में भी वो एक होप देने के लिए भी आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई हम चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन हमको मिला है, आपने अपनी बात रख दी। अब ना देना देना वो सारी चीजें एएफएफ एनएफएसडीएल के हाथ में थी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट दिया कि हम बिल्कुल ऐसा इस तरह से हम टूर्नामेंट को देख रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक उससे मैं भी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि एग्री नहीं करता हूँ। तो इस तरह से भाई यहाँ पे इंडिया अपनी प्रिपरेशन देख रहा है एएफसी एशियन कप के लिए। इससे आप समझ जाइए कि भाई चाहे हम उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया जैसी टीमों के सामने टेक ऑन जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे कैंप के लिए भी सॉल्यूशन था, फ्रेंडलिस के लिए भी सॉल्यूशन था, आपके आईएसएल के लिए भी सॉल्यूशन था, सारी चीजें सॉल्यूशन हो सकती थी अगर साथ में बैठ के मिलजुल के एक एक क्या बोलते कि कॉमन गोल के साथ वो गए आगे बढ़े होते कि भाई हाँ हमें इंडियन फुटबॉल को ग्रो करना है, रादर देन ये एएफएफ ने सोचा होता कि हम कैसे बड़े बन जाए, एफएसडीएल ने सोचा कि भाई हम अपनी कैसे जेबें बन ले, ईगो स्टेमिक ने सोचा होगा कि भाई कैसे हम यहाँ पे लोगों के सामने अच्छा बन जाऊं मैं। तो उससे अच्छा है कि अगर उन्होंने कॉमन गोल रखा होता कि इंडियन फुटबॉल कैसे यहाँ पे आगे बढ़ सकता है और उसके लिए हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए एएफसी एशियन कप में एक भी बड़ा विक्ट्री आपके लिए भी सालों साल याद रखा जाता है। वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि भाई हाँ हमने एएफसी एशियन कप में इस टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था। और एक जो इंडियन फुटबॉल को एक स्पार्क की जरूरत है कि भाई यहाँ पे लोगों को जोड़ने के लिए, वो आई थिंक सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म था आपके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विदाउट द प्रिपरेशन हमने कहीं ना कहीं इसके लिए काफी ज्यादा जो हमारी उम्मीदें थी या फिर हमारे जो चांसेस थे उसको हमने खुद ने ही कम किया है, रादर देन की टफ ग्रुप अवश्य था, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ऐसी होती तो वहां पे चांसेस भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आपके पास चांस नहीं होते। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द एएफसी एशियन कप। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा है, फैंस की ओर से जरूर दिख रहा है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो ईगो स्टेमिक हो, एफएसडीएल हो या फिर एएफएफ, किसी की ओर से मैंने तो नहीं सुना कि भाई हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है फॉर दिस एएफसी एशियन कप और फुल्ली प्रिपेयर्ड है। किसी की ओर से मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा, क्योंकि साफ जीत रहे थे तब तो हमारे प्रेसिडेंट और वो सब बोल रहे थे कि साफ जीत गए, इस बार ये जीत गए, ये जीत गए। जो जीतना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप यहाँ पे फुटबॉल खेलते हो, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। सो दिस इज माय ओपिनियन गाइस रिगार्डिंग होल एएफसी एशियन कप प्रिपरेशन। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।